बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक फ़िनांस वर्सेस प्राइवेट फ़िनांस। ठीक है, पब्लिक फ़िनांस इज़ डिफरेंट फ्राम प्राइवेट फ़िनांस। देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट फ़िनांस एंड प्राइवेट फ़िनांस। ठीक है, इसमें हम जो अवामी सरमायाकारी और उसमें फ़र्क देखेंगे। प्राइवेट फ़िनांस जो निजी सरमायाकारी है तो उसमें हम फ़र्क को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट पॉइंट्स वो स्टेप वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। नंबर वन है एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, हम अपनी आमदनी और अखराजात को के मुताबिक अपने आप को ज़रूरत के मुताबिक ढाल लेते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। इंडिविजुअल यूजली जस्ट हिज एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू हिज इनकम, बट द पब्लिक अथॉरिटी जनरली जस्ट इट्स इनकम अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सपेंडिचर। लेकिन हम एक इंडिविजुअल को, एक फ़र्द को लें तो वो जस्ट कैसे करता है अपने अखराजात को अपनी इनकम के मुताबिक। लेकिन जब हम पब्लिक अथॉरिटी को देखते हैं, अवामी सतह पर देखते हैं तो जो गवर्नमेंट है तो आ रहे हैं वो अपनी एडजस्टमेंट अपनी इनकम अखराजात के मुताबिक इनकम को एडजस्ट कर रहे होते हैं। जो गवर्नमेंट है वो दारे हैं, जो गवर्नमेंट के दारे हैं वो जो भी अखराजात हैं अखराजात को एडजस्ट करते हैं अपनी इनकम के मुताबिक। ठीक है, इन अदर वर्ड we can say that an individual act his coat according to his cloth, while the public authority first decide the size of the coat and then try to produce cloth according to a size of its coats। ठीक है, अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो जो इंडिविजुअल है तो वो एक्ट करता है जितनी हमारी चादर है तो उस हिसाब से वो पाँव फैलाता है। लेकिन वाइल द पब्लिक अथॉरिटी का, अगर हम यही पब्लिक अथॉरिटी को देखें, वो सबसे पहले ये फैसला करता है कि हमने कोट का साइज़ क्या है। ठीक है, उसके बाद वो ये कोशिश करता है कि हम कैसे कपड़े को ख़रीदें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ कोट, मतलब कोट के हिसाब के मुताबिक जितनी वो चादर होती है उस हिसाब से वो कपड़ा ख़रीदते हैं, उस हिसाब से कोशिश करते हैं हम उसी के अंदर रहें। नंबर सेकंड है एक्सपेंडिचर प्लान। द पब्लिक अथॉरिटी प्रिपेयर्स एन एस्टिमेट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर एंड देन प्लान अ वे एंड मीन्स टू राइज द रिक्वायर्ड अमाउंट। कि पब्लिक अथॉरिटी वो क्या करती, तैयार करती है कि एस्टिमेट तखमीना लगाती है टोटल जितने भी उसके अखराजात होते हैं या वो उसमें क्या ख़र्च करना होता है एक करंट या फिक्सल ईयर माली साल के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए वो प्लान बनाती, मंसूबा बनाती है कि कैसे वो उनसे ज़राए से वो अपनी अमाउंट्स को इंक्रीज़ करेगी, क्या क्या उसको ज़रूरत चीज़ें होंगी। ठीक है, द इंडिविजुअल ऑन द अदर हैंड ट्राइज टू लिव विद इन हिज ओन मीन, हिज एक्सपेंडिचर इज जनरली डिटरमिन। लेकिन जब हम इंडिविजुअल को देखते हैं, एक फ़र्द को देखते हैं एक दूसरी तरफ, तो वो कोशिश करता है वो ज़िंदगी गुजारे अपने ज़राए के अंदर रहते हुए। ठीक है, वो उसके अखराजात अपने अखराजात को साबित कदमी से पूरा करने की कोशिश करता है एक इंडिविजुअल। नंबर थर्ड पॉइंट है हमारे पास यूनिट ऑफ टाइम। द पब्लिक अथॉरिटी बैलेंस इट्स बजट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड which is generally a year. For an individual there is no period of time in the course of which the budget must be balanced। यूनिट ऑफ टाइम, हमें एक टाइम की ज़रूरत होती है जबकि पब्लिक अथॉरिटी वो अपना बजट क्या करती है, मतवाज़न रखती है एक ख़ास अरसे के लिए, एक साल के लिए, विद विच जर्नी अ ईयर, जो कि एक साल पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, होता है। जबकि एक इंडिविजुअल होता है उसका कोई टाइम नहीं होता, पीरियड नहीं होता कि वो अपने बजट को बैलेंस रख सके। नंबर 4 पॉइंट हमारे पास कीपिंग रिकॉर्ड। द इंडिविजुअल जनरली कंटिन्यूज अर्निंग एंड स्पेंडिंग विदाउट कीपिंग एनी रिकॉर्ड ऑफ हिज बजट बाय ए पर्टिकुलर डेट। पे एक इंडिविजुअल को देखें, वो अपने रिकॉर्ड को, अपने अखराजात और खर्च जो करता है और जो अखराजात करता है किसी भी चीज़ पे, तो वो उसका रिकॉर्ड बहुत मुश्किल रख रहा होता है। लेकिन जब द पब्लिक अथॉरिटी हाउएवर हैज़ टू कीप फुल रिकॉर्ड ऑफ इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड द अमाउंट्स आर टू बी इन बैलेंस ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर। लेकिन अगर हम पब्लिक अथॉरिटी को देखें तो वो पूरा रिकॉर्ड रखती है अपनी इनकम का, कहाँ से उसका आमदनी आ रही है, कहाँ वो अखराजात कर रहे हैं, ताकि वो अपने बजट को बैलेंस रख एक फिनेंशियल करंट माली साल के दरमियान वो। ठीक है,
ताकि उसने तो अपना हिसाब मेंटेन करना होता है पब्लिक अथॉरिटी ने इस फाइनेंशियल ईयर का, कि क्या अर्निंग कर रहे हैं, क्या वो अखराजात कर रहे हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरिंग, if at any time an individual is in need of money, he cannot borrow externally। ठीक है, इस तरह अगर किसी भी फ़र्द को ज़रूरत पड़ती है, मनी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बारो बाहर से नहीं करता, बाहर के दूसरे मालिक से नहीं कर सकता। ही कैन रेज द लोन डोमेस्टिकली और कैन यूटिलाइज हिज पास सेविंग। तो वो कहाँ से उधार लेते हैं? डोमेस्टिकली, मुल्क के अंदर रहते हुए ले लेता है, एक मुल्क के अंदर रहते हुए अपना किसी बैंक से लोन ले लेता है या गवर्नमेंट से लोन लेता है, और कैन भी यूटिलाइज और या इस्तेमाल करता है अपनी जो पास्ट उसने बचत की होती है। द पब्लिक अथॉरिटी ऑन द अदर हैंड कैन बारो इंटरनली एंड एक्सटर्नली फ्राम इट्स ओन पीपल एंड फ्राम अदर नेशंस। लेकिन अगर हम पब्लिक अथॉरिटी को देखते हैं एक दूसरी साइड पे, तो वो उधार इंटरनली अंदरूनी तौर पे मुल्क के अंदर बैंकों से भी ले सकता है, या लोगों से ले सकता है, या बैरूनी ममालिक से दूसरे लोगों से भी ले सकता है, उसको ये अथॉरिटी होती है। पॉइंट है 6, इशू ऑफ करेंसी। गवर्नमेंट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। नो अदर पर्सन except the state can print notes. If an individual does so, he will be put behind the bars। कि इसी तरह इशू ऑफ करेंसी, मतलब हम करेंसी को इशू भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल होता है, वो करेंसी को जारी कर सके मुल्क के अंदर रहते हुए। लेकिन जो दूसरे आदमी उनके पास ये वो ऐसा नहीं कर सकते। ये जो स्टेट सिर्फ जो है ना, रियासत, वही नोट प्रिंट कर सकती है। अगर इंडिविजुअल ऐसा करेगा तो वो जेल के पीछे होगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर द फ्यूचर। द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक ए सॉलिड प्रोविजन फॉर द फ्यूचर। इट स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन दोज प्रोजेक्ट विच द फ्यूचर जनरेशन इज ओनली टू बेनिफिट। द इंडिविजुअल ऑन द अदर हैंड आर नॉट जनरली लिबरल एंड फारसाइटेड। इस तरह एक जो गवर्नमेंट होती है, उसके बाद हुकूमत होती है, उसके बाद पूरा रीज़न होता है, वो पूरा उसका ठोस, मतलब इसीलिए वो मतलब अपने फ्यूचर को देखते हुए, मुस्तकबिल के देखते हुए कोई भी मुआहदा कर सकता है, उसको ठोस रीज़न हो सकती है। ठीक है, प्रोविज़न होती है, मुआहदा कर सकता है, शर्त है, मुहैया करता है। ठीक है, फ्यूचर के लिए जो भी ज़रूरत होती है। इट्स स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन दोज प्रोजेक्ट, और वो भी ठीक है, और वो खर्च करता है ऐसे बहुत ज़्यादा पैसा उन प्रोजेक्ट्स पे जिसका वो चाहता है कि फ्यूचर जनरेशन में लोगों को फ़ायदा हो, इस चीज़ का फ्यूचर में इन चीज़ों का हमें फ़ायदा होगा। लेकिन जो इंडिविजुअल है अंदर है जो इंडिविजुअल है, अगर हम उसको देखें तो वो इतना आज़ाद ख्याल और दूर अंदेश नहीं होता। उसने मतलब अपने अंदर अपने मीन्स में रहते हुए अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 है बिग एंड deliberate changes। It is easier for the government to make big and deliberate changes in the income and expenditure, but for an individual it is very difficult affair। गवर्नमेंट के लिए तो, हुकूमत के लिए तो बहुत आसान होता है, वो बहुत बड़ी और मशावरत करके तब्दीलियाँ भी ला सकते हैं। ठीक है, अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर के हवाले से कि कितनी उसने इनकम हासिल कर रिसीव कर अर्न करनी है एक साल का, और कितने अखराजात करने हैं। लेकिन इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है। ठीक है, द पब्लिक अथॉरिटी कैन आल्सो मेक डेलिब्रेट डिक्रीज इन इट्स इनकम विदाउट फीलिंग एनी डिफ़िकल्टी। लेकिन जो पब्लिक अथॉरिटी होती है वो ये कर सकती है, उस पर ये राइट होता है कि वो इस चीज़ पे बहस भी करती है कि वो अपनी चीज़ों को अपनी इनकम को कम भी कर सकती है बगैर किसी रीज़न के। ठीक है, लेकिन अगर हम बट फॉर इंडिविजुअल रिडक्शन इन इनकम इज़ वेरी पेनफुल एज दे आर यूज टू सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन जो इंडिविजुअल है अगर हम उसको देखते हैं तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपनी इनकम को कम करिए, उसके लिए बहुत तकलीफ़ होता है को अपनी जो ज़रूरत ज़िंदगी है उसको कम लाइफस्टाइल को कम कर सके, स्टैंडर्ड लिविंग को कम कर सकें। ठीक है, ये इंडिविजुअल के लिए ज़रा मुश्किल होता है। ठीक है, नंबर हमारे पास 9th पॉइंट है सरप्लस बजटिंग, मतलब फाजिल बजट, जायद बजट। ठीक है, फॉर इंडिविजुअल असेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और सरप्लस बजटिंग इज़ कंसीडर्ड टू बी ए विर्च्यू, बट फॉर द पब्लिक अथॉरिटी इट इज़ नॉट एज सच।
it is expected from the government that it should rise only as much revenue as it needs during a calendar year. एक इंडिविजुअल को देखते हैं जब उसकी जो एसेस ऑफ इनकम जब आमदनी से ज़्यादा इनकम हो जाती है और आमदनी से ज़्यादा इनकम होती है और एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, एक्सपेंडिचर खर्चात और सरप्लस जो बजट होता है इस कंसीडर टू बी विर्चू। ठीक है, विर्चू मीन काबिल तारीफ़, परहेज़गारी, खुसूसियत, नेकी, अच्छाई, ठीक है, तौर पर हम लेते हैं। फॉर द पब्लिक इट इज़ नॉट एज सच, उस इतने लिए वो इसलिए नहीं होता। ठीक है, इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्राम द गवर्नमेंट, वो इसके तो वो हम तो करते हैं गवर्नमेंट जो हुकूमत होती है छूट अडाइज करें ओनली एज मच, इतना ही कोशिश करें रेवेन्यू हासिल करें जितना उसको ड्यूरिंग ए कैलेंडर ईयर होता है। मतलब एक साल के अंदर जो हमारे पास कैलेंडर ईयर 365 डेज़ का एक ईयर होता है। ठीक है, जनवरी 1 से टू दिसंबर 31 तक होता है, दी पीरियड ऑफ 365 डे। ठीक है, इसी के अंदर हमारे जो भी ज़रूरत है ज़िंदगी इसको हमने पूरा करना हो, जो भी हमारे साथ मतलब ज़ायद बजट भी अच्छा नहीं होता, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा हमसे चार्ज कर रही है रेवेन्यू या टैक्सेस कलेक्ट कर रही है। ठीक है, इसलिए बजट बैलेंस से होना चाहिए। और हमारा लास्ट पॉइंट है बजट पब्लिसिटी। ठीक है, बजट की तहसीर करना, बजट पब्लिक की इशाअत करना। एवरीबॉडी लाइक दैट हिज फाइनेंशियल पोजीशन should remain secret, but this is not the case of public authority. The government publish its budget and gives due publicity to it. ठीक है, हर कोई चाहता है कि वो अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है जो ठीक है उसको राज रखे। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट के केस में देखते हैं तो वो इस चीज़ पे एग्री नहीं करती, वो उसको पब्लिक में आवाम में इसकी इशाअत करती है पब्लिक बजट के अपने। ठीक है, द गवर्नमेंट पब्लिश बजट, क्योंकि वो पब्लिसिटी चाहती है, मतलब बजट मतलब आवाम को बताना चाहती है हमारे क्या फ्यूचर में गोल हैं। ठीक है, क्या हमारे अखराजातों में क्या हमने इनकम जनरेट करनी है, कौन कौन से हमने प्रोजेक्ट इस साल के हैं जो हमने इस साल में हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट करनी है, कहाँ से हमारा रेवेन्यू जनरेट होना है। ठीक है, इसलिए वो पब्लिश करती है अपने बजट को। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो हम इसमें आगे डिस्कस कर लेते हैं। शुक्रिया।